ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। अम, आज हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले तक का जितना पढ़ा वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है, अगर आप डाइट एंड न्यूट्रिशन का हार्ड कॉपी का सिलेबस किसी के पास होगा तो आप लोग देख पाएंगे कि अभी हम लोग डाइट एंड न्यूट्रिशन, अब उसके लास्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स। ठीक है, आप में से कौन होस्ट है? मैं एक और किसी को होस्ट बना दूं क्या? मुझे ही दिखाई दे रहा है फिर सब चीज। कोई होस्ट है? ठीक है, महेश आर्य जी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे में वो आ रहा है। अम, ओके। हम्म, एक सेकंड में शेयर करती हूँ आप लोगों को स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स। इसका इंट्रोडक्शन पढ़िए। मिनरल्स जो होता है ऐसे एलिमेंट्स, सेकंड, मिनरल आर डिफाइंड एज अबाउट एलिमेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है। Those elements which are largely remain as ash when plant or animal tissues are completely burned। ठीक है, जब प्लांट या एनिमल टिश्यूज को completely बर्न कर दिया जाता है, जो एश के फॉर्म में बचता है वो होते हैं मिनरल्स। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि जितना भी प्लांट को जला दिया तो पूरा जो ऐश बचेगा वही मिनरल है, पर मिनरल्स जो है वो जलते नहीं है, वो ऐश के फॉर्म में बचे हुए रहते हैं। ठीक है, लाइक विटामिन, मिनरल्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच परफॉर्म रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। द ह्यूमन बॉडी कंटेन as many as 19 minerals in widely varying amount। ठीक है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। ह्यूमन बॉडी में 19 मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, the total mineral content of body is however small and account for 4 to 6% of total body weight। ठीक है, हमारी जो टोटल बॉडी वेट है उसका 4 to 6% जो है मिनरल्स होता है। सपोज टू से किसी का वेट जो है 100 kg है, ठीक है, तो उसके बॉडी में मिनरल्स कितना होगा? 4 to 6 kg। ठीक है, some of the important mineral found in our body includes calcium, phosphorus, iron, iodine, sodium, potassium, zinc, chloride. All these minerals are of course derived from the food we eat। ठीक है, ये सब minerals भी हम लोग के खाने से ही हमें मिलता है। ठीक है, of this of the mineral we just mentioned, some are required in larger amount and other in smaller amount। ठीक है, जैसे ये ना, कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो हमें लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और कुछ मिनरल जो होते हैं उसे उसकी जरूरत हमें कम पड़ती है। तो हम अभी आगे बढ़ के देखते हैं मिनरल्स के जो टाइप होते हैं ना, वो इसी के बेसिस पे रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट, रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट। जैसे अभी हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वो हम लोग को ज्यादा जरूरी थी, और जो माइक्रो थे वो कम अमाउंट में जरूरत थी। तो वैसे ही मिनरल्स में भी है, लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड और स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम। स्मॉलर अमाउंट में आएगा आयरन, आयोडीन, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम और फॉस्फोरस के बारे में। Of the all minerals found in body, calcium and phosphorus are by far present in the largest amount। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सा अगर मिनरल पाया जाता है पूछेंगे तो कैल्शियम और फॉस्फोरस है। ठीक है, इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ इस पॉइंट को।
Together, these two minerals account 75% of total mineral content of body. तो हम इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से लेंगे. सपोज टू से किसी की बॉडी जो है 100 किलोग्राम्स की है, ठीक है. तो इसमें हमने क्या पढ़ा, 4 to 6% जो होता है हमारी बॉडी वेट का मिनरल होता है. तो सपोज उसमें 4 to 6 kg मिनरल्स है, ठीक है. तो उसमें और क्या बोला जा रहा है, 75% ऑफ टोटल मिनरल कंटेंट ऑफ बॉडी. तो उसमें भी 4 to 6 kg में 75%, सपोज टू से 4 kg है तो 4 kg में 3 kg जो होगा वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का ही कंटेंट होगा, ठीक है. ये एक एग्जांपल है. द ह्यूमन बॉडी कंटेंट अप्रॉक्स 1200 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मोस्ट ऑफ which are present in bones, teeth, and remain in the soft tissue of body fluid. On the other hand, only 400 to 700 ग्राम of phosphorus contained in the body, ठीक है. तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, फिर उसके बाद है फॉस्फोरस, ठीक है. Like calcium, most of it present in the bones, teeth and remain in the soft tissue of the body fluid. ठीक है. अब हम कैल्शियम और फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे. रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट. अच्छा ये इधर आना चाहिए था, ठीक है. फंक्शंस, ठीक है. व्हाट कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे बॉडी में कौन सा रोल प्ले करता है उसको देखते हैं. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे बॉडी में प्ले करते हैं. वो है one relating to development of bone and teeth and other regulation of body process, ठीक है. तो पहला फंक्शन पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर मेनली प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ. द रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन इज रफली 2:1, ठीक है. मतलब दो, अगर हमारे बॉडी में 800 ग्राम कैल्शियम है तो 400 ग्राम फॉस्फोरस होंगे हमारे बोन्स में, ठीक है. Calcium is the bone. Calcium in the bone combines with phosphorus, some other minerals, and water to form a compound. To form a compound, it is it is this compound which provide rigidity, firmness to our bone. ठीक है. कैल्शियम जब फॉस्फोरस के साथ मिलके और मिनरल्स और वाटर के साथ एक कंपाउंड फॉर्म करता है, उसी कंपाउंड की वजह से हमारे जो बोन्स है वो रिजिड है और फर्म है, ठीक है. Teeth like the bone also require calcium for proper development. It is the reason that the need of calcium is most during the growing age. ठीक है. इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी ग्रोइंग एज है उस समय हमें कैल्शियम का इंटेक बहुत ज्यादा करना चाहिए. रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस. Apart from building bone and teeth, calcium and phosphorus perform regulatory functions as well. अब देखते हैं कौन कौन से रेगुलेटरी फंक्शन है. कैल्शियम कौन कौन से फंक्शंस में रेगुलेट करता है. रेगुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, स्पेशली दैट ऑफ हर्ट, ठीक है. तो जो हर्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो कैल्शियम की मदद से होता है. रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है. आप लोगों ने वो पढ़ा है NaCl, सोडियम क्लोराइड. वो तो यस, क्लोराइड, सॉल्ट. पर वो तो कैल्शियम नहीं होगा ना, वो क्लोराइड होगा. रुको ये कुछ गलत हो गया फिर, ठीक है. तो रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सोडियम इनटू एंड आउट टू द सेल, ठीक है. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन में वो जो सोडियम क्लोराइड और फॉस्फोरस रहता है फिर वहां पे एक्सचेंज होता है ना, वो इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है. कन्वेइंग मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर, ठीक है. और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है. अच्छा ये बताइए कि हमने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और थ्रोम्बोसिस और दो दो चीजों में पढ़ा है, किसमें किसमें पढ़ा है. विटामिन के में, हम्म और विटामिन के में क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड भी पड़ा है. हम्म. और विटामिन सी में पढ़े थे शायद ना. विटामिन सी में, विटामिन सी में नहीं, और भी तो किसी में पढ़े थे शायद. Phosphorus also performs several important functions. It requires for the formation of substance which aid in the transformation of fat in blood, ठीक है. ये हमारे ब्लड में फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है. सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कोएंजाइम
विच प्लेस ए क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये एक ऐसे कोएंजाइम्स का निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है, जो मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा रोल, मतलब क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बेसिक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये जीन्स का भी निर्माण करता है। दिस जेनेटिक मटेरियल इज इन्वॉल्व इन पासिंग ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो जो ये फॉस्फोरस होता है, ये जेनेटिक मटेरियल का निर्माण करता है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये हमारे पेरेंट्स से चिल्ड्रंस के बीच में वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पास करते हैं, ठीक है। एक बार कैप्चर, पीछे वाली स्लाइड करो ना प्लीज। हाँ, कुछ इसमें रिपीट करना है क्या? ये जो पर उसका बी वाला जो है, synthesis of certain coenzymes which plays a crucial role in the metabolism, ये किस चीज के लिए मतलब? मतलब मैं समझ नहीं पाई। ये एक्चुअली हम लोग ना यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप अभी अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं क्या? हाँ, मैं साक्षी हूँ। मुझे पता चल गया है। द फंक्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का हम लोग फंक्शन देख रहे हैं। तो ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाला जो फंक्शन है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो फॉस्फोरस होता है, सिंथेसिस करता है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स हम लोगों ने पढ़े थे ना विटामिन में, विटामिन जो होते हैं, बी बी वाले विटामिन जितने हैं, वो कोएंजाइम्स के रूप में काम करते हैं। वैसे ही ये कोएंजाइम रिलीज करता है, और वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। बस इतना ही बताया गया इसमें। ओके ओके। हाँ, अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कैप्चर एंड स्टोरेज ऑफ वाइटल एनर्जी इन द सेल्स ऑफ मेनी टिश्यूज बाय फॉर्मिंग हाई एनर्जी कंपाउंड। Muscle tissue is a prominent example where the phosphorus helps in energy storage and thus fuel muscle contraction. अगर आप लोगों ने कभी बायो मतलब एनाटॉमी में अभी पता नहीं वो मसल वाला पढ़ा है कि नहीं, उसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में फॉस्फोरस जो होता है एक प्रोमिनेंट मतलब रोल प्ले करता है, ठीक है। ये मसल टिश्यू का एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेल्स हैं। कैप्चर एंड स्टोरेज वाइटल एनर्जी, मतलब फॉस्फोरस जो होती है एनर्जी को स्टोर करके रखती है मेनी टिश्यूज में बाय फॉर्मिंग अ हाई एनर्जी कंपाउंड, ठीक है। ये एनर्जी कंपाउंड का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसके फूड सोर्सेस पढ़ेंगे। इसका ना एग्जाम में मैंने देखा है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि मतलब चार दे दिया गया था, मिल्क दे दिया गया था, रागी दे दिया गया था, और दो और एग्जाम्पल थे। उसमें मतलब ये कहा गया था कि आप हमें ये बताइए कि कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है। तो इसका आंसर होगा कि रागी जो है कैल्शियम का रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा रागी में कैल्शियम पाया जाता है। बाकी मिल्क भी है, उस मतलब उसमें भी कम है, मतलब मिल्क भी कम है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे। विच फूड प्रोवाइड कैल्शियम, ये क्वेश्चन मार्क है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, खोया, चना, कॉटेज चीज आर द, अच्छा चना नहीं है ये, छेना, आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, इसका तो आंसर मिल्क ही आना चाहिए। फूड्स लाइक रिच फिश, चिंगरी, चेला, especially dried fish and other fish, crabs, shrimps provide a substantial quantity of calcium, ठीक है। Among the plant sources, a ragi millet grown in South India is particularly rich in calcium, ठीक है। तो इस पॉइंट को सब नोट करेंगे कि कैल्शियम का जो रिचेस्ट सोर्स है वो रागी है। पल्सेस लाइक बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, मोठ बीन्स, मोठ मतलब यहाँ पे ये महाराष्ट्र कर्नाटक साइड मिलता है, मटकी बोलते हैं जिसे। राजमा, सोयाबीन कंट्रीब्यूट्स सब सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में कैल्शियम है, ये बताया जा रहा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक अमरनाथ लीफ, अमरनाथ लीफ मीन्स राजगीरा भाजी बोलते हैं, और जो मिडल इंडिया है जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह, वहां पे लाल भाजी बोलते हैं, चौलाई भाजी भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये सब एक ही, जैसे लौकी तोरई ये एक ही परिवार के हिस्से हैं, वैसे ही ये भी एक ही पार्ट के हैं, ठीक है। और ये है कोलोकेशिया लीव्स, ये मुझे नहीं पता ये कौन सी लीव है। फेनुग्रीक लीव मतलब मेथी, मस्टर्ड लीव, ठीक है, सरसों का साग, अलोंग ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट, ठीक है। इन सब में गुड अमाउंट है, पर सबसे रिचेस्ट जो है रागी। कल अगर मेरे टेस्ट में जो लोग प्रेजेंट रहे होंगे उन लोग को पता चल गया होगा कि अगर हमें सिर्फ एक चीज भी याद है कि हाँ ये इसका रिचेस्ट सोर्स है, तो हम लोग आंसर को एक ही बार में टिक कर सकते हैं।
कल विटामिन सी वाला क्वेश्चन ऐसा हुआ था ना बहुत सारे लोग के साथ। हाँ मैम। तो इसलिए अब देखिए हर बार ना सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे इस बार कैल्शियम आ गया, मतलब सपोज पिछले बार कैल्शियम आ गया, उससे पिछले बार विटामिन सी आ गया, तो कुछ नया क्वेश्चन आएगा। पर आपको आप उसका रिचेस्ट सोर्स याद करना है, उसका मतलब लोएस्ट सोर्स तो ऐसा नहीं बताया गया है इसमें कहीं पे कि इसमें सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है। पर अगर आप लोग सिर्फ रिचेस्ट सोर्स भी याद कर लेंगे ना तो उससे आप लोग आंसर बना सकते हैं। ठीक है। एज फॉर द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, अब इतना तो था ये कैल्शियम का था, अब हम लोग फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। A diet that furnish enough amount of protein and calcium would provide sufficient amount of phosphorus। ठीक है। इसने ये बता दिया गया कि जिस डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम इनफ अमाउंट में होगा वहां पे फॉस्फोरस अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। एग, मिल्क, पोल्ट्री, फिश आर द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। सीरियल्स टू आर रिच सोर्स ऑफ दिस मिनरल्स। ठीक है। तो सपोज टू से पिछले बार कैल्शियम का क्वेश्चन आ गया था, इस बार इसका क्वेश्चन आ गया फॉस्फोरस का। ठीक है। और वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए सीरियल्स की जगह पे लिख दिया। सीरियल्स के अंदर वो सब आएगा ना, वीट, राइस। एक बार सीरियल्स के, सीरियल्स मतलब अनाज होता है। यस मैम। हाँ। यस मैम। तो इसके अंदर अगर हमने लिख लिया, एक गेहूं लिख दिया, ठीक है, तो आपको सीरियल्स के जो एग्जाम्पल होंगे उसको टिक करना है। ठीक है कि दे आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस मिनरल्स। ठीक है। आप लोग एक चीज ध्यान देते जाएंगे, हमें हर चीज का टेबल बनाना है। आपने फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ा, उसका टेबल बना लीजिए। वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ा, उसका टेबल बना लीजिए। अब और उससे पहले क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको भी एक टेबल के रूप में बना लेंगे किसका कौन रिचेस्ट सोर्स है ना, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों ने पीवाईक्यूज किए हैं उन लोगों को पता चला होगा कि अरे बाप रे यही चीजों से तो क्वेश्चन आ रहे हैं। बाद के यूनिट्स, मतलब बाद के जो सेकंड यूनिट से भी आएंगे, थर्ड और फोर्थ यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान लेते हुए चलेंगे। अब एक बार देखेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इसमें बहुत सारी थ्योरी थी पर मैंने सिर्फ इस फोटो को लगाया। मीट माय फ्रेंड्स, दे हेल्प इन माय अब्जॉर्प्शन। कैल्शियम बोल रहा है किसको दिखा के, विटामिन डी को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सही अमाउंट में रहेंगे तो हम लोग के बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम के बारे में। A adult body contain approximately 120 gram of sodium. Most of this percent present in the extracellular fluid. Extracellular fluid refers to the fluid outside the cell just as the intracellular fluid. जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर में जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रासेलुलर बोलते हैं, और जो अंदर में होता है उसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं। तो जो सोडियम होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कंटेंट होता है। ठीक है। One example of extracellular fluid is blood plasma. You may remember that blood has two parts, cell and plasma. The term plasma refers to fluid part of the blood. ठीक है। जो प्लाज्मा है वो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। Let us now learn the what role sodium plays. ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिए, ये है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और जो ये अंदर का है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। ठीक है। तो इसमें जो ब्लैक डॉट है वो पोटेशियम है। ठीक है। और जो क्रॉस है वो सोडियम है, और जो गोल है मतलब व्हाइट डॉट है वो क्लोराइड है। तो आप देखेंगे जो कट वाले निशान है वो बाहर ज्यादा है, और आप ये देखेंगे जो पोटेशियम है वो अंदर ज्यादा है। ठीक है। तो ये इसके वजह से ही जो एक्सचेंज ऑफ ये सब होता है, एक्सचेंज होता है, ये इसी के अंदर होता है। ठीक है। और दूसरी चीज ये भी, जो नर्व सिग्नल्स आते हैं वो भी इसी के थ्रू होता है, मिनरल्स प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है। मतलब एग्जैक्टली क्या लिखेंगे हम सोडियम के फंक्शंस में? ये अभी फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, एक बार देखते हैं। ठीक है। रेगुलेटिंग द बैलेंस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है। सोडियम, द principal mineral in the extracellular fluid, is responsible for maintaining the fluid balance। ठीक है। ये फ्लूइड बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। बाय फ्लूइड बैलेंस वी कैन मीन द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन सेल इंट्रासेलुलर एंड द circulating outside the cell extracellular. Sodium along with potassium
अनदर मिनरल हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस, ठीक है। सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी एक ऐसा मिनरल है जो बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके इसका ना मैं एक चीज बताऊंगी, जो लोग बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, ठीक है, पैक्ड फूड के अंदर आपने देखा है एक प्रिजर्वेटिव नाम की चीज होती है जो कि हमारे फूड को बहुत दिन तक प्रिजर्व करके रखती है। अच्छा बताइए, अचार को ज्यादा दिन प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें ऐसा क्या चीज डालते हैं जो बहुत दिन तक वो प्रिजर्व हो जाती है? सिरका। नमक और गुड़, सिरका क्या भी चीज, डालते क्या हैं। चीज? नमक, सिरका और गुड़, ये तीनों उसको प्रिजर्व करते हैं। तो नमक, अब हम लोग जो जो भी बाहर से फूड आइटम लेके आते हैं, ठीक है, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आपको अभी कोई लेस एक बार खरीदेंगे ना तो उसमें प्रिजर्वेटिव देखेंगे तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि नमक है करके, सॉल्ट, पर उसमें अलग अलग फॉर्म में ये सोडियम्स के फॉर्म डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें बहुत ज्यादा टेस्टी लगे और हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खाना शुरू करें। तो क्या होता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा बाहर का फूड ईट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पे सोडियम का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो गेट चैनल होते हैं ना, ये मैं बाहर की चीज पढ़ा रही हूँ एक जनरल नॉलेज के रूप में, कि हमारे बॉडी में जो है कुछ भी प्रवेश करने शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे बैलेंस डिसबैलेंस होने लगती जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसलिए बोला जाता है कि आपको घर का बना चीज खाना है, ज्यादा से ज्यादा पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग द एल्कलिनिटी एंड द एसिडिटी इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। एल्कलाइनिटी मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर, और ये एसिडिक नेचर, ठीक है। सोडियम टेंड टू बी मेक बॉडी फ्लूइड एल्कलाइन, ठीक है। अनदर मिनरल नेम एज क्लोराइड प्रेजेंट इन द बॉडी टेंड्स टू मेक इट एसिडिक, ठीक है। जो क्लोराइड होता है वो एसिडिक होता है और सोडियम जो होता है वो एल्कलाइन होता है। सोडियम combines with chloride in the fluid together, they help to maintain the balance between alkaline and acidic, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड जब मिल जाते हैं तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन के रूप में वहां पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब इसका थर्ड फंक्शन क्या है, एडिंग इन द पैसेज ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक ये क्या है, एक मैसेज, पैसेज ऑफ मैसेज के रूप में काम करता है, ठीक है, मतलब मैसेज को फॉरवर्ड करने का काम करता है। एडिंग इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्पफुल है। रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट टू सेल, ठीक है, ये क्या करता है, पैसेज के रूप में काम करता है जो सब्सटेंस को अंदर और सेल से बाहर निकाल सके, ठीक है। अब इसके फूड सोर्सेस देखेंगे, नमक, सोडियम का तो फूड सोर्स हमारे घर में एक चम्मच नमक ले लो उसमें ही पाया जाता है, वैसे ही एक बार देख लेते हैं किसमें है। यू आर फैमिलियर विद द कॉमन टेबल सॉल्ट विच इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। द कॉमन टेबल सॉल्ट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सोडियम इन आवर डाइट, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो प्रिंसिपल सोर्स है सोडियम का वो नमक है। 1 teaspoon of salt provide almost 2000 mg of sodium. Another resource of sodium includes milk, egg white, meat, poultry, fish. Among the animal food, the green leafy vegetables such as spinach, fenugreek leaf and pulses among the plant sources, ठीक है। plant sources के अंदर ये सब चीजें आएंगी और एनिमल सोर्सेज के अंदर मिल्क, एग व्हाइट, मीट, पोल्ट्री, फिश आएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक बार बुक से पढ़ते हैं, 36 हो रहा है। हम लोग कहाँ तक है, हम लोगों ने पढ़ लिया सोडियम, पढ़ लिया। अब हम सब पोटेशियम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। पोटेशियम इज प्रेजेंट इन ट्वाइस एज मच अमाउंट ऑफ सोडियम इन बॉडी, ठीक है। सोडियम से ट्वाइस अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट होता है। Approximately 250 grams of potassium is contained in body. Most of this
इज प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है, ये सेल के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है और 250 ग्राम जो है अप्रोक्स हमारे बॉडी में पोटेशियम होता है, दैट इज इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड व्हेन यू रीड। ठीक है, तो जब हम ये सेक्शन पढ़ लेंगे तो हम सोडियम और पोटेशियम के बीच में जो इंटरलिंक है उसको देख पाएंगे। अब इसके फंक्शंस देखते बट हैं तब हम। इनसाइड द सेल ये ज्यादा है, मतलब लाइक इनसाइड द सेल ज्यादा है पोटेशियम। इनसाइड द सेल पोटेशियम ज्यादा है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, आउटसाइड द सेल सोडियम ज्यादा है और इनसाइड द सेल पोटेशियम ज्यादा है, पर ये बताना चाह रहा है कि हमारे पूरे बॉडी में अगर हम देखें तो सोडियम से डबल अमाउंट में पोटेशियम है। ओके। इस लाइन को पढ़ो ना, पोटेशियम इज प्रेजेंट इन ट्वाइस एज मच एज अमाउंट ऑफ सोडियम इन द बॉडी। यस यस। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। अब सेम वही फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। पोटेशियम along with sodium help to maintain the fluid balance within the cell and outside the cell। ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलके एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट सोडियम इज द मेन मिनरल प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल। पोटेशियम ऑन द अदर हैंड इज द प्रिंसिपल मिनरल इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, यही चीज बार बार पढ़ रहे हैं कि सोडियम एक्स्ट्रासेलुलर में होता है, पोटेशियम इंट्रासेलुलर में होता है। टुगेदर दिस मिनरल हेल्प टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एल्कलिटी एसिड ऑफ द बॉडी फ्लूइड। पोटेशियम लाइक सोडियम इज एल्कलाइन। ठीक है, ये भी बेसिक इन नेचर होता है। इट कंबाइंड विद क्लोराइड विच इज एसिडिक इन नेचर, टुगेदर दे हेल्प टू मेंटेन एल्कलाइन एसिडिटी ऑफ द ब्लड फ्लूइड। ठीक है, ये ब्लड फ्लूइड का जो एल्कलीन और एसिडिटी का बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होते हैं। रोल इन द मसल एक्टिविटी। पोटेशियम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटन एंड हार्ट मसल। ठीक है, it helps in the transmission of message which result in construction of muscle tissue। ठीक है, ये चीज शायद हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं कि जो पोटेशियम होता है ट्रांसमिशन किस में हेल्पफुल होता है, ट्रांसमिशन इन द मैसेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टिश्यू। ठीक है, potassium is widely distributed in food. Meat, poultry, fish are the good sources. Among the plant food, pulses, fruits, vegetable, especially the green leafy vegetable, are good sources of potassium। ठीक है, द वाटर ऑफ द टेंडर कोकोनट। ठीक है, ये वाला जो है इसका रिचेस्ट सोर्स है। द वाटर ऑफ द टेंडर कोकोनट, मतलब जो नारियल पानी होता है, हरा नारियल का पानी, उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट सोर्स होता है पोटेशियम का। ठीक है, अमॉन्ग द अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बनानास, potatoes, carrot, tomato, lemon contain appreciable amount of this mineral। ठीक है, whole grain cereal also provides some amount of potassium। ठीक है, तो सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, टेंडर कोकोनट, ग्रीन कोकोनट जिसको बोलते हैं वही। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम क्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कितने हैं इसमें क्लोराइड और मैग्नीशियम। ठीक है, आज हम मैग्नीशियम तक पढ़ेंगे और फिर ना कल आप लोग इसका एक टेबल क्रिएट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कि आज पढ़ा फिर कल भूल गए। इससे अच्छा है आज ही एक स्मॉल सा टेबल बना लीजिएगा, यही सब छोटे छोटे फंक्शंस की उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, एक में थोड़ा सा फंक्शन, एक फूड सोर्स। तो फूड सोर्स में आप सिर्फ अगर रिचेस्ट सोर्स भी लिख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये ज्यादा जूम हो गया। द बॉडी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम ऑफ क्लोराइड। बताइए तो पोटेशियम कितने ग्राम पढ़ा था अभी हम लोगों ने, 200 ग्राम, 200 मिलीग्राम। 250 ग्राम पढ़ा था, अभी जिस पढ़ा है ये देखो 120 था ना शायद। पोटेशियम 250 और सोडियम 2000 mg पर टेबल स्पून। तो हेमजी टेबल गड़बड़ हो रहा है ये। 120 ग्राम सोडियम। ठीक है,
अब फिर पोटेशियम का क्या पड़ा, पोटेशियम जो है वो डबल होता है, तो 120 का डबल कर दो 240, तो यहाँ पे राउंड फिगर में 250 दे दिया है, ठीक है, अप्रोक्स बोल के, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 250। फिर उसके बाद जो ये क्लोराइड है वो क्या है, 100 ग्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज को ना एक साथ लिख देंगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, कोई माइक ओपन करके बताएंगे, अभी तक किसी ने भी इसको मतलब कुछ नोट्स बनाना शुरू किया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके? मैम जो आप बोलते जा रहे हैं वो दो चार पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं। हाँ हाँ, बस ऐसे भी लिख रहे हैं ना तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली जाके एक दिन बैठ के नोट बनाए, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। पर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हो ना उसको नोट करते जाएं, ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें आप लोग को पता चलती जाएगी और एग्जाम में अगर वही पढ़ते हैं तो बेनिफिशियल रहेगा। अभी हम लोग इतना डीप पढ़ रहे हैं, एग्जाम के एंड मोमेंट में ना आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा आप लोग मेरी पीपीटी ओपन करो और उस पीपीटी को पढ़ो। आप लोग का काम आएगा आपके वो नोट्स, तो एग्जाम के पहले दिन के वो रश के लिए बचने के लिए अभी से नोट्स बनाना शुरू करें, मतलब वो शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और उससे थोड़े से बड़े वाले नोट्स तो पीपीटी में प्रेजेंट ही है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। क्लोराइड, ठीक है, द बॉडी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम ऑफ क्लोराइड एंड मोस्ट ऑफ दिस इज फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि जो सोडियम है वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है। एक सेकंड, मैं ये बोल रही हूँ कि भारती, मैं बोल रही हूँ कि जैसे ये 100 ग्राम और ये सब ग्राम से, ये तो वो क्वांटिटी है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इन सब मिनरल्स की। बट हम लोगों को जैसे एग्जाम में आता है वो आता है ना कि हमें कितना क्वांटिटी हमारी बॉडी को लाइक चाहिए, कंज्यूम कितना करना हमें चाहिए, डेली आरडीए के हिसाब से होता है हाँ ना वो तो। आरडीए के तो अकॉर्डिंग तो। ये चीज तो हम लोग को उसमें नहीं चाहिए ना, हाँ ये ये वाली चीज। चीज हमें नहीं चाहिए, पर ये ना कुछ कुछ चीजों का ना हम लोग को पढ़ लेना चाहिए, पता है, क्योंकि ऐसा है ना, पेपर हर टाइम चेंज हो रहा है। जैसे पिच पहले आ रहा था सिंपल सिंपल चीजें आ रही थी, अचानक से आ गया कि कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में। किसी बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो सोचेगा अरे कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट थे, वैसी चीजें हो जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा 16 या 14 कितने मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में क्लास के आज पढ़ाया था, 14 या 16 कुछ बोला था, किसी को याद है? 19 बताया था। 19 ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें आती है, मतलब अचानक से कुछ भी पूछ देगा एग्जाम में, तो इसलिए हमें अपना बेस्ट देके तैयारी करना है। मैंने बताया था 19 मिनरल्स, तो अभी जो पढ़ते पढ़ते नोट जिसने किया है उसी को ये चीज याद रहेगी कि हाँ यार ऐसा भी था, ठीक है। अब कहाँ है हम लोग, यहाँ पे, द रेस्ट ऑफ द क्लोराइड प्रेजेंट इनसाइड फ्लूइड। तो जो क्लोराइड का सबसे ज्यादा अमाउंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है और थोड़ा मतलब उससे कम इंट्रासेलुलर में होता है। क्लोराइड इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लोराइड एज सोडियम क्लोराइड और इन द सेल पोटेशियम क्लोराइड। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है कि एक्स्ट्रासेलुलर में वो सोडियम क्लोराइड के रूप में फॉर्म करता है और इंट्रासेलुलर में पोटेशियम क्लोराइड। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एज इट इज एविडेंट इन अर्लियर डिस्कशन। हम लोगों ने पहले भी यही पढ़ लिया है, क्लोराइड जो होता है सोडियम और पोटेशियम के साथ कंबाइन करता है और रेगुलेट करता है फ्लूइड बैलेंस को। एंड एसिड और एल्कलाइन का जो बैलेंस होता है बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। इसका फ्रूट्स फूड सोर्स क्या है, क्लोराइड इज प्रेजेंट इन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल प्लांट फूड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्लोराइड इज इन अवर डाइट इज टेबल सॉल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड डायरेक्ट इंटेंट कर रहे हैं क्लोराइड का। एब्सॉर्प्शंस नहीं पढ़ेंगे हम लोग। एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितना पढ़ा है उसमें से आएगा। और है क्या कुछ ऊपर, नहीं, ठीक है। डैश इज द मेन मिनरल प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड डैश इज प्रेजेंट इन, बताइए। इंट्रासेलुलर पोटेशियम, एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम। ठीक है, क्लोराइड इज प्रेजेंट इन डैश एज सोडियम क्लोराइड एंड डैश इन पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे साक्षीपाल अपना माइक म्यूट रखेंगे। रुको मैं एक बार पीछे आके देखती हूँ कौन कौन है क्लास में पहले। दीप्ति, दीप्ति जी बताइए। मैम इंटरनल में सोडियम क्लोराइड और एक्सटर्नल में पोटेशियम, सॉरी इंटरनल में पोटेशियम क्लोराइड और एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम क्लोराइड। ये तो क्वेश्चन लिखा ही है सोडियम और पोटेशियम। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है तो ठीक है, ये हाँ एक्स्ट्रा ठीक है सेलुलर ठीक और है। इंटर सेलुलर हुआ ना।
हाँ हाँ, डैश इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन अवर डाइट। अभी दो लोगों ने जिन्होंने बताया वो अभी माइक म्यूट रखेंगे, एक बार देखते हैं और कौन है। दीप्ति जी, साक्षी पाल जी, आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा। रोशनी जी, आप बताइए। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाओ। क्वेश्चन है, मुझे भी याद नहीं है ठीक है। डैश इज द डैश रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन अवर डाइट। सबसे रिचेस्ट सोर्स हम सोडियम और क्लोराइड का क्या होता है हमारे डाइट में? हाँ, नहीं याद आ रहा है। सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट, हाँ। ऐसा अगर भूल जाएंगे तो फिर तो खाने का नमक ही चला जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। खाने का जो स्वाद है वही तो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। बनानास, पोटैटो, लेमन, टमाटो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डैश। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी हैं। बोलूं? हाँ बताइए, बताओ। विटामिन सी, विटामिन सी? अरे भाई, विटामिन सी पोटेशियम, नहीं, विटामिन सी तक मत जाओ, पोटेशियम, जितना पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है। डैश, the dash plays a major role in regulating the amount of sodium in body. 250 ग्राम। क्या चीज मैं समझ नहीं पाई? सॉल्ट ही आएगा इसमें। रुको, इसको फिर से देखते, मतलब इसको देखते हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं समझ में आया, और मुझे तो ये कैल्शियम वाला लग रहा है, ये बनानास वाला। एक बार देखते हैं जाके, इसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा हम लोग को। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था ना, चेक द प्रोग्रेस, लीफी वेजिटेबल्स, एक्सरसाइज 1। मेजर रोल पूछ रहा है ना कि ये वाला है। मतलब क्या कार्य क्या करता है फंक्शन। क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड ना। कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम, किडनी, ठीक है। पोटेशियम था और वो किडनी था, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक सेकंड, इसको हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा ही नहीं है, ये हम लोग किडनी प्ले एन एब्जॉर्प्शन। इम्पोर्टेंट रोल इन। हाँ, द किडनी प्लेज एन मेजर रोल इन रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सोडियम इन बॉडी। और इसका था, इसका मैं आंसर फिर भूल गई, क्या था? पोटेशियम। बनाना, पोटैटोज, लेमन, टमाटो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम, ठीक है। अब हम लोग मैग्नीशियम पढ़ लें या कल पढ़ेंगे? मैग्नीशियम है, सिर्फ मैग्नीशियम बाकी है, मैग्नीशियम पढ़ लेते हैं, फिर स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको कल से पढ़ेंगे, ठीक है। The adult human body contain approx 20 to 25 gram of magnesium, ठीक है। About 60 to 70% of magnesium is present in the bone in the combination of calcium and phosphorus, ठीक है। मैग्नीशियम 70% जो मैग्नीशियम हमारे बॉडी में, हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के कॉम्बिनेशन में। The remaining 30 to 40% is distributed in various tissues, body fluid, mostly in the intracellular fluid, ठीक है। फंक्शन रेगुलेट करता है, क्या फंक्शन है? रेगुलेट द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस इनटू एंड आउटर सेल, ठीक है। मेंटेनिंग द एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम, जैसे मैग्नीशियम इज फंक्शन एज अ कोएंजाइम इन मेटाबॉलिज्म, building bone and teeth, it involved in the bone's mineralization, maintaining the function of nervous system where it help in the passage of message from one nerve cell to another nerve cell, ठीक है। maintaining the smooth muscle action, building protein, ठीक है। sources क्या है? which food source is the rich in magnesium? Magnesium is widely distributed in plant food. The most concentrated source of magnesium include nuts, groundnut, cashew nut, walnut, almond। मतलब जो हम लोग ड्राई फ्रूट कंज्यूम करते हैं उसमें जो है मैग्नीशियम सबसे ज्यादा अमाउंट में और कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऑयल सीड में सीसम जो होता है, तिल का तेल, और पल्सेस में राजमा, मूंग मतलब जो मटकी, और सोयाबीन, ठीक है। होल ग्रेन मतलब व्हीट, बाजरा, जवार। अमॉन्ग द सी फूड लाइक शेलफिश इज पर्टिकुलरली रिच इन द मैग्नीशियम, ठीक है। अगर सी फूड में देखा जाए तो शेलफिश जो होती है वो जो है
मैग्नीशियम का रिच सोर्स है। अदर फूड विच कंटेन द एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इंक्लूड डार्क लीफी वेजिटेबल, पीज, लोटस स्टेम। ठीक है, लोटस स्टेम को शायद कुछ बोलते हैं, उसकी सब्जी मतलब कुछ बनता भी है, याद नहीं आ रहा है मुझे कमल वो। ककड़ी बोलते हैं मैडम हाँ उसे। हाँ, कमल ककड़ी, कमल ककड़ी। ठीक है, फिश, सैल्मन और ये हेडडॉग, सी फूड लाइक क्रैब, ऑयस्टर एंड मीट। ठीक है, इन सब के अंदर ही इसका सोर्स पाया जाता है। और बस फिर द एक्सक्रिएशन ऑफ मैग्नीशियम इज रेगुलेटेड बाय किडनी, ये चीज इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जो मिनरल स्मॉलर अमाउंट में है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल भर में ये मिनरल्स कंप्लीट हो एक जाए। सेकंड वाटी, फंक्शंस फंक्शंस दिखाना उसके एक बार प्लीज। हाँ, एक सेकंड दिखाता हूँ। फंक्शंस है इसके, कहाँ गए फंक्शंस? हाँ, पैसेज के रूप में काम करता है, सब्सटेंस को इनटू और आउट सेल में भेजता है, एक्टिविटी मतलब मेंटेन एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम्स, बोन्स और टीथ का बिल्डिंग में हेल्प करता है, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल एक्शन और प्रोटीन बिल्डिंग प्रोटीन्स में हेल्प करता है। ठीक है, हो गया। यस। तो अभी ये मेरी स्लाइड कंप्लीट नहीं हुई है, मैं स्लाइड जब मिनरल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो भेज दूंगी आप लोगों को। और अच्छा, आप लोग को आज आपके जो नोट्स है वही काफी है ना मैम स्टडी के लिए? काफी है, क्योंकि मैं सब जगह से ढूंढ ढूंढ के वो बना रही हूँ, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। पर उसके साथ साथ ना कुछ ऐसी चीजें है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें वो ब्लैंक पेज है, पर मैंने उसको किसी और स्लाइड से पढ़ा है। तो आप लोग को स्लाइड की लिंक को भी आप लोग को संभाल के रखना है। ठीक है, क्योंकि वहां से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था, तो वो मैंने उसको वहां से नहीं लिया है, पर वहां से पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो मैम वो एक दो। बार फंक्शंस और दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, किस चीज का फंक्शन? मैग्नीशियम का फंक्शन देखना है आपको? हाँ जी। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर आज आप लोग उसका बना लीजिए टेबल टाइप। और फिर जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक बार और टेस्ट ले लेंगे। मैम पूरा पोर्शन होने के बाद पूरे नोट्स मिलेंगे क्या? मिनरल्स कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे नोट्स दे दूंगी। हाँ हाँ। मिनरल्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार पूरे नोट्स दे देंगे, फिर उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है, एक चीज और पढ़नी है, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो नहीं पढ़ी है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी मैं ढूंढ के उसको बना लूंगी। पहले मिनरल्स वाले मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, और फिर एंटीऑक्सीडेंट बना के फिर उसको भी ऐड करके ये वाली जो स्लाइड है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बन चुकी है। फिर उसके बाद जो यौगिक कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग स्लाइड बना के मैं आप लोग को दे दूंगी। ठीक है, इसमें यौगिक डाइट भी है मैम? हाँ, इसमें यौगिक डाइट है, तो हम लोग यौगिक डाइट को थोड़े अच्छे से पढ़ लेंगे। हठ प्रदीपिका की, मतलब मेनली तो हठ प्रदीपिका की डाइट ज्यादा से ज्यादा देखी गई है, घेरन संहिता का कुछ कुछ देखा गया है, और भगवत गीता का देखा गया है, और आयुर्वेद के भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, पर वो आयुर्वेद जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ये सब चीजें भी मैं छोड़ सकती हूँ कि आप हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे तो आ जाएगा, पर मैं चाहती हूँ कि इसको हम लोग इसी में लेके चले, इसको हठ प्रदीपिका पार्ट ना छोड़ के एक बार कंप्लीट कर ले। ठीक है, मैं एक बार इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ फिर। मैम किडनी का क्या बताया था सोडियम के उसमें? सोडियम